दोस्तों, किसी ने पूछा कि ऐड फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मॉडल है ये ओवल बेसिक मशीन है। तो ऐड का फंक्शन ये है। ऐड का फंक्शन का मतलब क्या होता है पहले जान लें। जब हम लगातार काउंटिंग करते हैं तो ऐड का यूज होता है। तो कैसे इस्तेमाल करना है पहले हम ऐड का देखेंगे, फिर बाकी ऑप्शन भी आपको डिस्क्राइब कर देंगे और बैच वगैरह भी बनाना देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम जैसे 20 के नोट ले लेते हैं। ये नंबर ऑफ पीसीस में काउंट करेगा। अगर मिक्स वैल्यू नोट होता, मिक्स नोट काउंटिंग मशीन होती तो वो आपका वैल्यू भी ऐड ऑन होता। अभी हमने नॉर्मल काउंट किया है, ठीक। तो ये 100 नोट काउंट होगा। दोबारा डालेंगे तो फिर से भी जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होगी। देखिए, दोबारा डाल रहे हैं तो जीरो से काउंटिंग हर बार स्टार्ट होगी। लेकिन ऐड फंक्शन एक्टिवेट कर देंगे तो ऐसा नहीं होता। यहाँ देखिए, अभी हमने ऐड एक्टिवेट कर दिया। ऐड में क्या होता है, कुछ मशीनों में 3 डिजिट का डिस्प्ले होता है जो लो कॉस्ट मशीन होती है, और अच्छी मशीनों में 4 डिजिट का डिस्प्ले होता है, यानी कि किसी में 999 तक काउंट होगा, किसी में 9999 तक। तो इस तरीके से आप इसमें देखिए, अभी हमने फर्स्ट टाइम डाला है ऐड ऑन करने के बाद, तो यहाँ 100 नोट काउंट होने के बाद नेक्स्ट टाइम हम प्लेस करेंगे तो यहाँ 200 होगा, मतलब 101 से काउंटिंग स्टार्ट होगी इस तरीके से। ठीक है, नोट साइड में चला गया तो इसको गिनती में नहीं लेगी, 199 पीस ही आएगा। नोट हमेशा प्रॉपर करके डालने हैं आपको में। मैंने हाथ टेढ़ा लग गया था तो एक नोट टेढ़ा हो गया था, तो इसलिए उसको अलाइनमेंट गलत हो गया। तो यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ऐड ऑन ही है। तो देखिए, इस तरीके से नोट प्लेस करने हैं। आगे वाले नोट आपको पहले जाने चाहिए। 100 नोट हो गए। दोबारा हम प्लेस करेंगे, बराबर करके आपने सेंटर में करना है। तो अब ये 200 हो जाएगा। ये सिर्फ एक जैसे नोटों के लिए होता ही है। आप चाहे 500 का नोट डालें, चाहे ये नंबर ऑफ पीसीस में काउंट करेगी। और दोबारा प्लेस करते हैं। साथ में फेक नोट डिडक्शन भी देख सकते हैं। चलिए दूसरे नोटों के साथ करके देखेंगे। तो 50 का नोट है तो 50 के नोट के साथ सही रहेगा। इस तरीके से आपका लगातार सम होता जाएगा। अभी यहाँ से क्लियर कर लेंगे सब कुछ। उसके बाद आता है, सबसे पहले हम बैच देख लेते हैं। ऐड के बगल में ही आपको बैच की दिख रही है। जब हमें 100 के बंडल बनाने हो तो बैच का इस्तेमाल आ जाता है। तो बैच में क्या है, 200 नोट हम प्लेस कर सकते हैं इस मशीन में एक बार में। 100 नोट काउंट करने के बाद मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 100 का बैच यहाँ सेट है। नॉर्मली 100 का बंडल बनता है तो 100 का बैच प्लस करके 100 आता है। ये 100 नोट काउंट हो गए, इनको अलग करेंगे। फिर से दोबारा ये 100 नोट हैं, ये भी 100 नोट आएंगे। ठीक। अभी हम क्या करेंगे, इसमें कम का बैच बनाना है तो दोबारा हम बैच प्रेस करेंगे। 50 का बैच आ गया, 20 का आ गया, 10 का आ गया, ठीक है। उसके अलावा हमें मान लीजिए 60 का बनाना है या 25 का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 25 का बनाना है 20 पे जाएंगे। तो यहाँ से आप प्लस माइनस करके 25 पे ले जाएंगे। प्लस करेंगे तो 25 पे जाएगा। अगर 60 बनाना होता है तो 50 के बाद में 60 करता है। तो एक 25 सेट हो गया। तो यानी 25 नोट निकालने हैं। 25-25 करके आपके 4 बैच बन जाएंगे। 100 नोट डालेंगे तो ये 25 फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड 25 हो गया, ये थर्ड 25 हो गया, और लास्ट 4। इस तरीके से आप बैच बना सकते हैं। उसके बाद फेक नोट डिटेक्शन देखते हैं। देखिए, MGUV ऑन होना चाहिए फेक नोट डिटेक्शन के लिए। बैच को हम क्लोज कर सकते हैं, नॉर्मल काउंटिंग कर सकते हैं। बाकी बैच में भी और ऐड में भी डिटेक्शन होगा, बशर्ते आपके UV MG ऑन होना चाहिए। तो ये 100 नोटों के बीच में मैंने नकली नोट डाल दिया। नोट नॉर्मली प्लेस कर रहे हैं। नकली नोट आते ही मशीन स्टॉप हो जाएगी, बीप देने लगेगी और यहाँ अलार्म लाइट ब्लिंक करने लगेगी। स्क्रीन पे एरर कोड आ जाएगा। जो भी एरर कोड होगा उसका मतलब आपको किस तरीके का फेक है, या जो भी सेंसर पहले डिटेक्ट करता है वो उस टाइप का एरर आता है। तो वो आप मैनुअल बुक में चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से नकली नोट जो स्टेकर में लास्ट वाला होगा मशीन रुकने के बाद, जो भी सस्पेक्ट नोट होगा, गला फला नोट होगा, तो भी कई बार डिटेक्ट करता है। तो नोट निकाल के आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो 100 नोट रियल वाले ही काउंट करेगी। बहुत सी मशीनें होती हैं कि जो नकली नोट को भी गिनती में लेती हैं। भले उन्हें रोकेंगी, अलर्ट करेंगी आपको, लेकिन वहाँ पे 101 ही करते हैं। लेकिन ये एडवांस मशीन है, न्यू टेक्नोलॉजी पे आ रही है, तो सिर्फ नई नकली नोट को गिनती में नहीं लेंगी, ठीक है। और मिक्स वैल्यू काउंटर वाली मशीनें कभी भी नकली नोट को नहीं लेती हैं, क्योंकि नकली नोट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वैल्यू काउंटर में गिनती में नहीं आता, ठीक। तो आप रीचेकिंग भी करेंगे तो ये 100 नोट ही आएगा। उसके बाद कई बार सिचुएशन होती है कि हमें गले फले नोट, स्पॉइल नोट, जो टॉर्न नोट होते हैं, उनको काउंट करना होता है। जैसे किसी में 10-20 के नोटों में जाता है, अक्सर आपने देखा होगा लाइन निकली हुई है, मैग्नेटिक लाइन, MG लाइन, कागज़ बहुत ज़्यादा घुल गया है तो अल्ट्रा वायलेट भी उसको इंडिकेट करेगा।
तो उस सिचुएशन में हमें गिनती से मतलब रखना है, तो हम MGUV को ऑफ कर देंगे, मशीन हमारी काउंट मोड में आ जाएगी। CNT मीन्स ओनली काउंट करेगा, डिटेक्शन नहीं है। तो यहाँ देखिए अभी 101 पीस आ जाएगा। ठीक, लेकिन जब भी बड़े नोट काउंट करें तो ये एक्टिवेट रखें, तो आपका जो भी नकली नोट होगा या सस्पेक्ट होगा बहुत आसानी के साथ कैचअप हो जाएगा। तो ये आपका नकली नोट है, इसको छांट सकते हैं, आगे काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। और बेसिक मशीनों में देखिए मैनुअल का फीचर नहीं मिलता, इस मशीन में आपको मैनुअल का फीचर भी मिल जाता है। ऑटो ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। इसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ऑटो मीन्स नोट रखते ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाना, जैसे अभी तक हो रही थी। मैनुअल में क्या है, नए यूजर्स के लिए होता है, जो लोग नोट रखने में हिचकिचाते हैं तो पहले आराम से नोट इस तरीके से रख ले, देन स्टार्ट की से काउंटिंग कंप्लीट कर लें। रेगुलर यूजर हैं तो ऑटो में रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। और नए यूजर जिनको नोट रखने में परेशानी हो रही है, तो जिनको लगता है कि नोट मुड़ जाएगा या हाथ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक मशीन में मैनुअल का फीचर नहीं मिलता। बाकी इस मशीन में 1 ईयर की वारंटी है, ठीक, ईजी इंस्टॉलेशन है, क्विक डिलीवरी मिल जाएगी आपको। दिल्ली NCR में है तो आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगा, अदर स्टेट में कोरियर के थ्रू मिलेगा। सेफ एंड सेफ्टी के साथ पहुंचता है, बेस्ट प्राइस के साथ अवेलेबल है मशीन। प्राइस और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑफिशियल डे में, वर्किंग डेज में आप लैंडलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप आपको हमेशा अवेलेबल है, मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट के साथ कॉल भी कर सकते हैं। कॉल ना लगे तो व्हाट्सअप पे मैसेज डाल दें जो भी मशीन आपको परचेज़ करनी है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मशीनें अवेलेबल हैं, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मशीन के साथ। मैं IPS ऑटोमेशन संजना सिंह। जय हिंद, जय भारत।